हेलो एवरीवन। तो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। तो अपने कमर की पेटी बांध लो। ठीक है, क्योंकि तोते उड़ने वाले हैं। नहीं उड़ने वाले यार, चलो आगे बढ़ते हैं। कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1। जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। अब देखो, ये चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर में ना बहुत सारे थ्योरम्स हैं। जैसे ये एक थ्योरम 6.1 जो कि कहती है इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो, ऐसे ही और भी बहुत सारे थ्योरम है इस चैप्टर में, जो कि मैं मतलब जब क्वेश्चन आता रहेगा ना तो मैं हाथों हाथ थ्योरम समझाती रहूँगी, और अलग से कोई थ्योरम की वीडियो नहीं बना रही हूँ। अगर क्वेश्चन में नेसेसरी होगी या किसी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, उससे पहले, जैसे इस एक्सरसाइज से पहले बस यही वाली थ्योरम है तो इसलिए मैंने ये बता रही हूँ, और ऐसे ही बता दूँगी मैं बस सारी। ठीक है, तो देखो, ये जो थ्योरम है थ्योरम 6.1, इसमें ये कहा है कि इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो जो उसके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, जो उसके अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे कि ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो इनके वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। बस ये कह रहा है इसमें। ठीक है, ऐसे ही मतलब ये हमें ऐसे कि ये थ्योरम कहाँ यूज़ आती है हमारी, हमें थ्योरम याद करनी पड़ती हैं क्वेश्चंस के लिए, कि हमने ये थ्योरम लगा के ये सही करा तो वह वह वह। ठीक है, समझ जाना। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है। अब देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इन फिगर 6.3, ये वाली फिगर में देखो, फिगर, इस फिगर में ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। ए बी, अब देखो, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट ओ। अब देखो, अगर ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं, हमने पहले थ्योरम में देखा, तो इनके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल में वो इक्वल होंगे। अब देखो कौन कौन से इक्वल होंगे ये हम देख लेते हैं। अय्या, ये तो पेज भी नहीं खुल रहा। देखो, इन्होंने बनाई है एक सीधी और एक थोड़ी टेढ़ी। एक सीधी और एक थोड़ी टेढ़ी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सही बनाया ना? हाँ, तो देखो, इनके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। पहले हम ये कर लेते हैं, ये और ये इक्वल होगा पूरा, एक डंडी से मार्क कर लेते हैं। ये और ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल इक्वल होगा। इसमें दो डंडी लगा देते हैं, इसमें भी, ताकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई, बी बी ओ ई, ये ई एक ऐसी लाइन है जो इन्होंने बना दी, तो हम भी बना देते हैं यहाँ पे एक लाइन ई। ए ओ सी, ये ओ है, ओ, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज 70 डिग्री, एंड बी ओ डी ये वाला एंगल 40 डिग्री है। फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। अब देखो, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 का। अब देखो, इतना हमें दे रखा है। अब हमें इन्होंने दे रखा है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, और एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब देखो, और फाइंड क्या करने हैं हमें एंगल, ये भी लिख लो कि ये हमें गिवन है। गिवन ये चीज़ें हैं। फाइंड क्या करना है हमें, क्वेश्चन में दे रखा था बी ओ ई, हमें फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, ये हमें क्या करना है, फाइंड। अब देखो, हम इसमें क्या करेंगे, हमें इतना पता है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है दोनों। हमने कैसे पता, हमें फ्रॉम, अब देखो, वी नो दैट एंगल
एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंगल ए ओ सी एंड ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, कैसे पता हमें? फ्रॉम थ्योरम 6.1 जो कि कहती है ये थ्योरम याद कर लो। अब जैसे यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे अब ये हमें पता चल गया ये इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है? ब्रैकेट लगाना है इसके आगे, मेरे आगे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ ब्रैकेट लगा के कि इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये पूरी लिख देना, थ्योरम 6.1, ठीक है। ये पूरी थ्योरम लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने कहा है ये इज इक्वल्स टू ये। अब ये दोनों ये हैं, हम इन दोनों को x मान सकते हैं, दोनों इक्वल हैं तो दोनों को x मान लिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ए ओ सी प्लस बी ओ ई। हाँ, अब देखो बी ओ डी इज इक्वल्स टू एक्स, बी ओ डी इज इक्वल्स टू एक्स जो कि हमने माना। और यहाँ पे इन्होंने ये कह रखा है कि बी ओ डी इज़ 40, बी ओ डी इज़ 40, तो इनडायरेक्टली ये तीनों चीज़ें इक्वल है। अब मतलब कि बी ओ डी इज़ 40 डिग्री, ये तो हमें पता है। अब बी ओ डी ए ओ सी के इक्वल है, बी ओ डी ए ओ सी के इक्वल है, मतलब कि यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ए ओ सी इज़ ऑल्सो 40 डिग्री। अब हमें इन्होंने इन दोनों की वैल्यू दे रखी थी कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज़ इक्वल्स टू 70। ए ओ सी हमें पता है 40 डिग्री है फ्रॉम अबव, प्लस बी ओ ई हमें पता नहीं है जो कि है अब बी ओ ई, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 70 माइनस 40 दैट इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। आगे समझ में? अब हम क्या करते हैं, हमें इन्होंने कहा था हमें निकालना है बी ओ ई तो हमने निकाल लिया, ओके। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई का रिफ्लेक्स क्या होता है, मतलब सी ओ ई के उल्टा। ये सारा जो ये एंगल है ना सी ओ ई, इसके उल्टा, मतलब इसे छोड़ के इसके पीछे का जितना भी एंगल है वो सारा निकालना है हमें, ठीक है। रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है। तो मतलब हम अगर हम सी ओ ई निकाल लेते हैं तो हम अगर उसे 360, ये पूरा एंगल 360 होता है, अगर सी ओ ई को हम 360 से माइनस कर दें तो ये इसका पीछे रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, है ना। मतलब हम सी ओ ई निकालेंगे, पहले इतना समझ लो बस। सी ओ ई कैसे निकालें, अब देखो हमें ये पता है ये एंगल कितना है, बी ओ ई हमने निकाला था अभी 30, ये हमें पता है बी ओ डी यहाँ पे दे रखा था इन्होंने 40, ये 40 है तो ये सामने वाला भी 40। अब देखो ये एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, 180। अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं 180 इज इक्वल्स टू, ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 की है, मतलब कि 40 प्लस 30 प्लस एंगल सी ओ ई इज़ 180 डिग्री, कह सकते हैं ना। ये 180 डिग्री के इक्वल है, तो 180 इज इक्वल्स टू 70 प्लस एंगल सी ओ ई, तो सी ओ ई 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ ई, तो एंगल सी ओ ई क्या होएगा 110, तो ये एंगल कितना आया 110। अब हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब इसके पीछे का सारा एंगल निकालना है। अब ये पूरा 360 होता है, 360 माइनस ये करेंगे तो पूरा आ जाएगा हमारे पास। देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 360 माइनस 110 दैट इज़ 250 डिग्रीज। थैंक यू। अगर आप अभी तक इस चैनल पे हो तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ जितना हो सके शेयर करो, भर भर के शेयर करो, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।